Hello everyone. So today we are going to speak about the genetics third part of this genetics topic. So let's begin with this. So today, first of all, I will speak about multiple allelism. So it's the first topic is multiple allelism. Now multiple alleles, you can say multiple alleles means what? Okay, so now there we know that one gene has like 2 or 3 forms. Okay, so that is known as alleles. Okay, one gene has 2 or 3 forms, that is known as alleles. Likewise, if we can say that if it there is height, okay, let's consider that there is height. So this character, like this trait, this character has 2 traits, like one is tallness and one is dwarfness. Okay, so we say this as capital T and this as small t. So there are 2 alleles for this. 2 alleles for one gene. There is only one gene for height. Okay, 2 alleles for one gene. So height has 2 alleles. Okay, this gene is having 2 alleles. अगर एक हम लोग सिर्फ हाइट की बात करेंगे तो उसमें टॉलनेस का भी जीन है जो है कैपिटल टी और ड्वार्फनेस का जीन है जो है स्मॉल टी. तो 2 alleles है सिर्फ एक जीन के लिए. ठीक है, बट अगर एक से ज़्यादा जीन हो, ओके, और यू कैन से 2 से ज़्यादा जीन हो, मोर देन 2 alleles हो. alleles मतलब क्या? अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन. ये क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म्स. अगर ये 2 से ज़्यादा है, ठीक है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स अगर ये 2 से ज़्यादा है, मोर देन 2 है, तो हम इसे बोलते हैं मल्टीपल अलीलिज्म. इफ इट इज मोर देन 2, सिर्फ 2 अलील नहीं है, 2 से ज़्यादा है. अगर इफ इट इज मोर देन 2, so we will say it as multiple allelism. More than 2. Okay, so we will say it as multiple allelism. I hope this is clear. So if I say the example of multiple allelism as ABO blood group, okay, so ABO blood group. So here the number of alleles are 3 alleles. How? One is of A, one is B and O. So there are 3 types of alleles here. So this is like we say multiple alleles are present in a population, but this multiple alleles is for just one gene. एक ही जीन के लिए काफ़ी सारे अलील होंगे. 2 से ज़्यादा अलील हो तो उससे हम बोलते हैं मल्टीपल अलीलिज्म. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम लोग ABO ब्लड ग्रुप में भी ले सकते हैं. ये ब्लड ग्रुप में लिया गया है ABO ब्लड ग्रुप. नहीं तो हम लोग ड्रोसोफिला में ले सकते हैं एग्जाम्पल. ड्रोसोफिला में काफ़ी सारे लाइक उसमें बहुत सारे मल्टीपल अलील्स हैं. लाइक यू कैन से विंग्स के लिए ही there is VG plus. in Drosophila there is VG plus, or we can say VGNI. now what is VG plus is just for normal wing. ये normal wing के लिए है. VGNI, NI is for nigged wings. अगर मैं VGNO लिखूँ तो notched wings. अगर मैं VGST लिखूँ तो ये हो जाएगा strap wings. ST means strap. जो भी रेस टू में लिखा गया है वो उसका लाइक ये VG इज फॉर विंग्स. अगर मैं सिर्फ VG लिखूँ तो वी विल से वेस्टिजियल विंग्स. तो ये जो सारे के सारे टाइप्स है विंग के, ये ड्रोसोफिला के अंदर
देखा गया है ड्रोसोफिला के विंग्स के टाइप है, ड्रोसोफिला विंग्स। ओके, तो विंग्स के इतने सारे अलील है, ड्रोसोफिला के विंग्स के अलील्स है। तो ये एक एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला का मल्टीपल अलीलिज्म में। सेकेंड एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुप। ये दो एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, ABO एंड लाइक विंग्स का एग्जाम्पल इन ड्रोसोफिला। आई होप दिस मच इज क्लियर। आई विल अगेन से कि वन जीन, एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, इसके लिए हम बोलते हैं उसे मल्टीपल अलीलिज्म। ओके, वन जीन इज शोइंग मोर देन वन अलीलिज्म, मोर देन वन अली। ओके, सो ये वन जीन है, ये टू और मोर अलील्स अगर दिखाएगा, सो वी विल से दिस कंडीशन एज मल्टीपल अलील्स, or you can say multiple allelism, multiple alleles. I gave two example, one of ABO blood group and one of Drosophila. तो उसमें काफ़ी सारे अलील्स हैं, ठीक है, हर एक अलील का अपना अपना जो भी है इफेक्ट होगा। Speaking about the next thing, okay, speaking about next thing, so I hope this is clear. One gene speaking about two or more alleles, so this is multiple allelism, but there is only single trait. Okay, there is only single trait, सिर्फ एक ही ट्रेट है। जैसे ड्रोसोफिला के विंग्स है तो विंग्स ही एक्सप्रेस हो रहे हैं, विंग्स का ही ट्रेट है वो, और कुछ नहीं आ रहा उसमें। अगर हम लोग ब्लड ग्रुप का बोलेंगे तो सिर्फ ब्लड का ही, ब्लड ग्रुप कौन सा है उसका ही ट्रेट है बस, तो सिंगल ही ट्रेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अगर हम लोग बात करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, ठीक है, ये तीनों में क्यों ले रही हूँ, बिकॉज इन तीनों में ही हम लोग वन जीन है कि कितना इफेक्ट्स है वो सब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं ये तीनों टॉपिक अभी मेनली लूँगी, मल्टीपल अलीलिज्म, देन polygenic inheritance and then pleiotropy. So second one I will speak about polygenic inheritance. Polygenic inheritance. Polygenic inheritance means poly means many, genic means gene. अगर many genes है, many genes, ये many genes सिर्फ one effect दिखाएगा, सिर्फ एक ही इफेक्ट दिखाएगा। बहुत सारे जीन्स हैं बट एक ही इफेक्ट दिखाएगा, इसे बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सिंगल जीन है सिर्फ, लाइक मैनी जीन्स है बट एक ही इफेक्ट दिखाएगा। एक इफेक्ट दिखाएगा मतलब क्या, सिर्फ वन ट्रेट है, वन ट्रेट, ठीक है। मैनी जीन्स, बहुत सारे जीन्स आके वन इफेक्ट या वन ट्रेट दिखाएंगे। जैसे एग्जाम्पल स्किन कलर इन ह्यूमंस, स्किन कलर इन ह्यूमंस, ये एक एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, सो सब उसके लिए काफ़ी सारे जीन्स है, लाइक ABCD, ओके। तो देर आर like you represent it as like this, okay, this is the F1 for the cross. so हम अगर सिर्फ स्किन कलर की बात करें तो ये सिर्फ एक ही ट्रेट दिखाएगा, एक ही इफेक्ट दे रहा है, तो सिर्फ स्किन कलर का इफेक्ट देगा, तो हम इसे बोलेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मीन्स बहुत सारे जीन्स है, एक ही इफेक्ट दिखा रहा है, एक ही ट्रेट है, ठीक है। मैंने ट्रेट का डेफिनेशन फिर से बता दी, ट्रेट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, आई विल टेल यू इन दिस ओनली। सी, कैरेक्टर मतलब क्या, कैरेक्टर मतलब कि हम क्या ले रहे हैं, मीन्स हम लोग हाइट कंसिडर कर रहे हैं
या हम लोग कलर कंसीडर कर रहे हैं, या हम लोग शेप कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, एक कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर मतलब क्या, हाइट कंसीडर करना है, कलर्स कंसीडर करना है, शेप कंसीडर करना है, तो वो एक ही कैरेक्टर हो गया। अभी ये कैरेक्टर के अंदर ट्रेट होंगे, ठीक है। ट्रेट मीन्स व्हाट, अगर हाइट का बोलेंगे हम तो हाइट का के लिए 2 ट्रेट्स होंगे, ठीक है। टॉलनेस है या ड्रॉप है, ठीक है। टॉल होगा नहीं तो ड्रॉप होगा। अभी कलर भी सपोज अभी हम लोग पी प्लांट की बात करेंगे, गार्डन पी, तो उसमें 2 कलर्स सीड के होंगे, ग्रीन एंड येलो। फिर शेप की बात करें तो उसमें 2 शेप होते हैं, एक होगा व्रिंकल्ड सीड, नहीं तो हम बोलेंगे ये सिर्फ शेप इज नॉट जस्ट फॉर सीड, वो फ्लावर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं सीड की बात करूँगी तो व्रिंकल्ड सीड, नहीं तो राउंड सीड, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग और भी कैरेक्टर्स ले सकते हैं, जैसे पोजीशन होगा, तो यहाँ ऐसे काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हम ले सकते हैं। और ट्रेट इज दिस, जैसे मैं एक रफ एग्जांपल देती हूँ। सपोज पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम द ट्रेन, ठीक है। तो ट्रेन इज कांस्टेंट, यहाँ पे ट्रेन क्या है, ट्रेन कांस्टेंट है, बिकॉज सब लोग एक ही ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, बट सब लोगों का जो डेस्टिनेशन जो है वो वेरी करेगा, यहाँ पे वेरी करेगा, ठीक है। कोई सपोज पुणे से पुणे स्टेशन से चढ़ा हो, वो उसका जंक्शन हो जहाँ पे ट्रेन उसको मिली हो, फिर वो कहाँ और उतरेगा, सपोज नागपुर में, नासिक में, कहाँ पे भी उतर सकते हैं। तो लेकिन ट्रेन सेम पकड़ी है लोगों ने, तो यहाँ पे जो चीज़ सिमिलर है वो है कैरेक्टर, ठीक है। अगर हाइट बोल रही हूँ तो हाइट इज अ कैरेक्टर, पर इसके 2 वेरिएबल चीज़ क्या है, नहीं तो टॉलनेस नहीं तो ड्रॉपनेस, तो वो वेरी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम उसे बोलते हैं ट्रेट। रफ एग्जाम्पल है ये एक, ठीक है। तो ये है ट्रेट एंड कैरेक्टर का मतलब। तो जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में होता है वहाँ पे बहुत सारे जीन्स हैं, बट एक ही इफेक्ट दिख रहा है, तो एक ही सिर्फ स्किन कलर का ही इफेक्ट दिख रहा है, ओके। और लेकिन हम लोग मल्टीपल अलील्स की बात करेंगे तो वहाँ पे भी एक जीन पर बहुत सारे अलील्स हैं और सिंगल ट्रेट दिखा रहे हैं। यहाँ पे मेनी जीन्स हैं, बहुत सारे जीन्स मिलके एक इफेक्ट दिखा रहे हैं पॉलीजेनिक में। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जीन बहुत सारे अलील्स है उसमें और एक ही इफेक्ट दिखाएगा, एक जीन बहुत सारे अलील्स एक इफेक्ट दिखाएगा, और पॉलीजेनिक में बहुत सारे जीन्स एक इफेक्ट दिखाएगा, एक ट्रेट है। बस इतना ही याद करना है इसमें। अभी नेक्स्ट पॉइंट में चलूँगी, तो नेक्स्ट पार्ट है प्लियोट्रॉपिज्म, ठीक है। प्लियोट्रॉपी, अभी प्लियोट्रॉपी में क्या होता है, यहाँ पे सबसे बेसिक में बताऊंगी कि एक जीन होता है, ठीक है, और वो मैनी इफेक्ट्स दिखाएगा। 1 जीन शोज मैनी इफेक्ट्स, ये सबसे स्टार्ट पॉइंट है कि एक जीन मैनी इफेक्ट्स दिखाएगा। ऐसे ही याद करना है कि ये तीनों कैसे, मैं ये तीनों की याद करने के तरीका बात है कैसे याद करना है, तो ये ऐसे ही याद करना है, ठीक है। तो एक जीन जो है वो मैनी इफेक्ट्स दिखा रहा है। मैनी इफेक्ट्स का मतलब क्या, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेट्स हैं, मैनी ट्रेट्स हैं, वो 2 ट्रेट्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हाँ। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं सिकल सेल एनीमिया में, तो सिकल सेल एनीमिया में 2 ही जीन हैं, ठीक है, एक है HBS एंड एक है HBA, बट यहाँ पे जो इफेक्ट दिखता है वो अलग है। जैसे अगर हम लोग बोलें कि HBA क्रॉस करने के बाद अगर मैं बोलूँ HB है A है, तो ये एक अलग इफेक्ट दिखाएगा। ये नॉर्मल ह्यूमन का होगा, नॉर्मल कंडीशन होगी।
लेकिन अगर मैं HbS HbA दिखाऊंगी तो ये एक हेट्रोजाइगस होगा, या यू कैन से सिकल सेल का कैरियर पेशेंट होगा, हाँ। और अगर मैं एक HbS दिखाऊंगी तो ये अफेक्टेड होगा, बट यू कैन से जस्ट सिकल सेल एनेमिक, और मीन्स मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि सिर्फ ये अफेक्टेड है या ये एनेमिक पेशेंट है, बट ये इसकी डेथ भी कॉज होगी। तो एक नॉर्मल है, ठीक है, एक कैरियर है, ठीक है, ये अनेमिक है बट ये डेथ होगा, मतलब इसकी लीथल कंडीशन है। लीथल मीन्स व्हाट, डेथ होना, लीथल कंडीशन। तो 3 अलग इफेक्ट्स दिख रहे हैं, तीनों के तीनों अलग इफेक्ट्स दिख रहे हैं, इसके लिए हम बोल रहे हैं एक जीन है बट मैनी इफेक्ट्स दिखा रहा है। हम लोग इसे पूरा क्रॉस कर लेते हैं तो एग्जैक्टली रेशो भी पता चल जाएगा कि रेशो कैसा आता है। ठीक, तो मैं 2 कैरियर को क्रॉस कराऊंगी। सिकल सेल, ये कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया के मैंने 2 कैरियर ले रही हूँ, HbS HbA क्रॉस विथ HbS HbA, ठीक है। ये पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है सिकल सेल एनीमिया। 6th पोजीशन पे, 6th पोजीशन के कोडॉन पे पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, हाँ। सिकल मीन्स व्हाट, मून शेप होता है RBC का, ऐसे ये मून शेप होता है RBC का, तो ये सिकल शेप बोलते हैं हम इसे। तो एक्चुअली बायकॉन्केव होती है RBC, यू कैन से, एंड फिर ये जाके ये सिकल शेप हो जाती है। तो अगर मैं अभी ये क्रॉस की बात करूँ तो HbS फर्स्ट होगा, एंड जो नेक्स्ट है वो है HbS HbA सेकेंड क्रॉस, एंड तो थर्ड होगा HbA HbS, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है HbA HbA। आई विल राइट इट हियर, फर्स्ट इज HbS HbS, okay, then second is HbS HbA HbS HbA, and the third one is HbA HbS. So I will write it HbS HbA to maintain the format of this, ठीक है, HbS HbA, and last वाला होगा HbA HbA। तो यहाँ पे ये 1 2 3 and 4 पॉसिबिलिटी। अभी जो ये वाला है ये सिकल सेल एनेमिक पेशेंट होगा, सिकल सेल एनेमिक, ओके। तो ये जो कंडीशन होगी ये हो जाएगी लीथल कंडीशन, मीन्स यू कैन से डेथ। तो ये एक इफेक्ट हुआ। अभी जो ये दोनों होंगे, ये दोनों का सेम जीनोटाइप है, तो जो उसका फिनोटाइपिक होगा, फिनोटाइपिक में क्या होगा, ये दोनों सिकल सेल के कैरियर होंगे। सो आई विल राइट सिकल सेल कैरियर, ठीक है। और ये वाला जो होगा ये वाला है नॉर्मल कंडीशन, तो यहाँ पे RBC की नॉर्मल कंडीशन होगी। So we can say that ratio should be 1:2:1, ठीक है, ऐसा रेशो हम बोल सकते थे ना। बट इंस्टेड ऑफ सेइंग 1:1:1, 1:2:1, वी डोंट से दिस रेशो। क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो ये लीथल कंडीशन है इसकी डेथ होती है, इसके लिए हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेइंग 1:2:1 ऐसा भी बोल सकते हो तुम लोग कि 3:1 क्यों नहीं बोल रहे हो, बिकॉज मोनोहाइब्रिड में तो यही रेशो है, फिनोटाइपिक का जीनोटाइपिक का रेशो ऐसा था। ये दोनों नहीं बोल सकते हैं हम लोग, वी विल जस्ट से कि 1:2 रेशो होगा। क्या होगा रेशो? 1:2। क्यों 1:2 होगा?
Why it is 1:2? Because one is normal and the other two are sickle cell carrier. ठीक है, जो दूसरे दो हैं वो सिकल सेल कैरियर है और ये वाला एक नॉर्मल है. सो वी से दिस एज द रेशो. वी विल नॉट से 1:2:1. नीदर वी कैन से कि ये 3 अलाइव है, ये एक डेथ है, तो हम 3:1 बोलेंगे. नहीं, ये रेशो भी नहीं बोलना है. नॉर वी हैव टू से 1:2:1. ये भी नहीं बोलना है. वी विल से 1:2 रेशो. व्हाट रेशो वी विल से 1:2. तो ये फिनोटिपिक रेशो है. फिनोटिपिक रेशो. फिनोटिपिक रेशो ये 1 है नॉर्मल वाला, तो इसके लिए 1. ये दोनों कैरियर है, इसके लिए 2. ठीक है. अगर मैं जीनोटिपिक रेशो की बात करूँ तो नॉर्मल इज टू कैरियर, तो ये भी 1:2 ही होगा. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर अबाउट सिकल सेल अनीमिया एंड दिस. एंड सपोज अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तुमसे कि व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशो ऑफ प्लियोट्रॉपी. ठीक है, व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशो ऑफ प्लियोट्रॉपी. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है. ओके, आई विल राइट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. इफ सपोज somebody is asking you कि what is the ratio of pleiotropy. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, प्लियोट्रॉपी का रेशो बताओ. So what you will say? It is 1:2. Phenotypic ratio of pleiotropy is what? It is 1:2. This is very important thing you should know. I explained on the previous slide that why it is 1:2. A second question I will tell कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. Suppose such question is asked when a single gene, okay, when a single gene controls 2 or more different traits. ठीक है, there is a single when single gene controls 2 or more, okay, 2 or more different traits, then what we will say? Then it is called dash phenomenon. We will say what? This is not multiple allelism, neither it is polygenic inheritance. Surely it is pleiotropism, or you can say pleiotropism, but I will say pleiotropy. कैसे? Because they are saying single gene, सिर्फ एक ही जीन है. ओके, सिंगल मीन्स 1, एक जीन, बहुत सारे ट्रेट मीन्स मैनी ट्रेट्स, और यू कैन से डिफरेंट ट्रेट्स. सो ये मैंने पहले ही बता दिया था. इफ यू कैन सी, गो बिहाइंड एंड चेक हियर. मैंने बोल देते हैं यहाँ पे कि 1 जीन है और मैनी ट्रेट्स है. तो ये है प्लियोट्रॉपी का कंसेप्ट. आई हैव टोल्ड इट, आई ऑलरेडी मेंशन्ड इट. अगर पॉलीजेनिक देखना है तो ये भी देख लो. पॉलीजेनिक सिंपल चीज है, वर्ड खुद ही बोल रहा है. पॉलीजेनिक मेनी जीन्स वाला कंसेप्ट है ये, मतलब बहुत सारे जीन एक ट्रेट दिखा रहा है, एक इफेक्ट दिखा रहा है. तो क्वेश्चन में कहाँ पे बोला ही नहीं है कि दिस इज अ क्वेश्चन. ठीक है, दिस इज वन क्वेश्चन विच आई एक्सप्लेन एंड दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन विच आई एक्सप्लेन. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2. ओके, दिस इज व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट MCQ टाइप क्वेश्चन. तो यहाँ पे बोला ही नहीं है कि मैनी जीन है, तो वो तो आंसर होगा नहीं. और यहाँ पे ऐसा भी नहीं बोला है कि मल्टीपल अलीलिज्म, ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो लोग कि मोर देन 2 अलील्स आर देयर फॉर 1 जीन इन अ पॉपुलेशन. ऐसे कुछ पॉइंट भी उन्होंने बोला नहीं है. हमने मल्टीपल अलीलिज्म भी बोला है कि 1 जीन है, एक ही जीन है, बट यहाँ पे बहुत सारे अलील्स है.
बहुत सारे एलील्स पर सिंगल ट्रेट है, ध्यान से देखो यहाँ पे, you should see it properly, it is single trait. Okay, see here I have written single trait, single gene. So this is what you have to notice while studying the textbook, whether you are referring NCERT book or state board, but concept is same, the concept is same for all. So see this. Okay, I explained this part. Let's move forward. Okay, I think this is clear now. So this was about the pleiotropy and the concept of pleiotropy. I will keep this character up. Okay, chalo. So this was the concept, sickle cell and this pleiotropy. I hope these two questions are cleared now. I will move forward to the last concept for today's lecture. So today I will speak about good concept about linkage. Okay, so I will speak about linkage. Now what is linkage? Now there are many terms in linkage. Okay, so I will take one term from this topic. First I will speak about what is actually linkage. ठीक है, अगर मैं एक क्रोमोसोम ले रही हूँ, ओके, आई एम जस्ट टेकिंग वन क्रोमैटिड, लेट्स टेक होल क्रोमोसोम और एल्स, ये एक मैंने क्रोमोसोम ले लिया. Now I will take some light color so that it will be very easy to understand. तो मैंने यहाँ पे ये पिंक कलर के मैंने 2 जीन्स दिखा दिए. आई विल शो इट हियर ऑल्सो, पिंक कलर के 2 जीन्स. अगर मैं ये जूम करके दिखाऊँ ये वाला पार्ट, ठीक है, आई विल जूम इट हियर एंड आई विल शो यू दैट व्हाट एक्चुअली आई एम स्पीकिंग अबाउट. ठीक है, नाउ सी दिस. Okay, I think this is looking very lighter, so I will make it thicker. Okay, so this is another thing which I am showing. So here I had shown 2 alleles. So this is one allele and this is, oh sorry, not allele, 2 genes. Okay, so 2 genes. Put star. So this is one gene and this is second number gene. Okay, so there are 2 genes shown to you people. Now if you can see, the distance between 2 genes is very less. Okay, so if you will see the distance between 2 genes, it's very less. It is very less. I will take it the genes here. जो डिस्टेंस है जीन के बीच में बहुत कम है, बहुत छोटा डिस्टेंस है. और अगर जब भी मैं क्रॉसिंग ओवर की बात करूँगी, इतने छोटे डिस्टेंस में चायस्माटा जो बनता है सेल डिवीजन में, जब भी क्रॉसिंग ओवर की बात की स्टेप्स होती है उसमें चायस्माटा बनता है, तो वो नहीं बन पाएगा. बिकॉज ये जीन्स, मतलब ये जीन्स क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? क्योंकि लिए ये दोनों जीन्स काफ़ी टाइटली बॉन्डेड है. दे आर वेरी टाइटली बॉन्डेड टू ईच अदर, बहुत टाइट है एक दूसरे से. तो यहाँ पे देखोगे तो डिस्टेंस बहुत कम है, जीन्स का जो बीच में डिस्टेंस है दैट इज़ वेरी लेस. ओके, इट इज़ वेरी लेस. अगर डिस्टेंस कम है, ओके, जीन्स काफ़ी टाइटली बॉन्डेड है एक दूसरे से, टाइटली बॉन्डेड है, तो क्या होगा? ये लोग क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे. क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे.
अगर क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो ऐसे जीन्स जो बहुत टाइटली बॉन्ड होंगे तो वो एक साथ ही इनहेरिट हो जाएंगे। ये दोनों जो जीन्स होंगे, दोनों जीन्स साथ में इनहेरिट हो जाएंगे। तो ऐसे जीन को हम बोलते हैं लिंक्ड जीन्स। क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स। क्या बोलेंगे हम लोग? linked genes. Okay, so these genes are known as linked genes because they are very tightly bound. They are very tightly bound, you can say, or they are very close to each other. Close to each other. If they are very close to each other means what? बहुत नज़दीक है, मतलब क्या? They will inherit together. They will inherit together. साथ में inherit होंगे, ठीक है, साथ में inherit होंगे। तो जहाँ सपोज अगर अभी ये जीन ए है और ये बी है, ये आजू बाजू में है, ठीक है। लेट अस कंसिडर कि यहाँ पे एक और जीन है सी नाम का, यहाँ पे एक और जीन है डी नाम का, यहाँ पे एक और जीन है ई नाम का। तो जो ए और बी है नज़दीक है एक दूसरे के, तो वो साथ में इनहेरिट होंगे। इनहेरिट मतलब क्या? द जीन्स विल मूव फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इनहेरिटेंस मतलब क्या? कैरेक्टर्स मूव होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब ये दोनों साथ में इनहेरिट होंगे, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये ए बी नज़दीक है तो साथ में इनहेरिट होगा, तो ए बी विल इनहेरिट टुगेदर। ओके, आई विल टेक द नेक्स्ट स्लाइड एंड आई विल एक्सप्लेन दिस इन मच मोर zoomed manner, जैसे इन कंफ्यूजन नहीं हो। चलो, वी विल टेक दिस। सी, आई विल ड्रॉ अ ह्यूज क्रोमोसोम फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला था कि देयर इज दिस इज ए जीन, बी, सी, डी, ई, ठीक है। ए, आई विल राइट बी, सी, डी, ई, ठीक है। तो मैंने ये जीन्स ले लिए। अभी ए और बी नज़दीक है, ठीक है। अगर मैं ये सपोज ये ऐसे क्रोमोसोम दिखा रही हूँ पर ये एक्चुअल में ऐसा है, ठीक है। मैंने ये क्रोमोसोम सेम कलर ले लेती हूँ, इससे कन्फ्यूजन नहीं हो। यही क्रोमोसोम ऐसे लिया, ठीक है। उसमें क्या है? उसमें है ए है, बी है, सी है, और क्या है? डी है एंड ई है। अभी तुम देखोगे कि ए और बी नज़दीक है एक दूसरे से, ठीक है, नज़दीक है और टाइटली बॉन्ड है। ये मैंने सिर्फ जूम किया है, इतना डिस्टेंस, इससे भी कम डिस्टेंस दिखेगा यहाँ पे, सिर्फ जूम्ड है, ये जूम्ड है, आई हैव जस्ट जूम्ड, ठीक है। तो ये दोनों बहुत नज़दीक दिखेंगे क्रोमोसोम्स, हाँ, मीन्स दो अलील, सॉरी, ये क्रोमोसोम पे दोनों अलील्स नज़दीक है। तो ये ए और बी दे विल इनहेरिट टुगेदर, इनहेरिट टुगेदर, इनहेरिट टुगेदर, ठीक है। अगर दोनों नज़दीक है तो साथ में ही जाएंगे, यही तो डेफिनेशन है लिंकेज की। अगर बी और सी है, ये भी अगर क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब ये ऐसे ही हो जाएंगे इनहेरिट। तो दिस टू विल ऑल्सो इनहेरिट टुगेदर, सेम एज अबाउट थिंग, इनहेरिट टुगेदर। सेम अबाउट सी एंड डी, वो भी नहीं होंगे तो वो भी इनहेरिट टुगेदर हो जाएंगे। अगर मैं डी ई की बात करूंगी तो वो भी इनहेरिट टुगेदर हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बिगर डिस्टेंस की, जैसे एग्जांपल में ए एंड सी की बात कर रही हूँ, या मैं ए एंड डी की बात कर रही हूँ, और इफ़ आई से ए एंड ई, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है? किसकी है? जैसे मैं एग्जांपल दूँ, किसका बोला मैंने? ए एंड सी, नहीं तो मैं बोल रही थी ए एंड डी, नहीं तो ए ई। अभी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी किसकी है कि वो इनहेरिट टुगेदर हो सकते हैं? तो ए और सी नज़दीक है, तो ये दोनों साथ में इनहेरिट हो सकते हैं, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी है, पर जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, जैसे अभी
ए और डी के बीच में डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया है एज कम्पेयर टू ए एंड सी सॉरी, ए और सी की जो डिस्टेंस है ए सी, इसका डिस्टेंस जो है वो कम है एज कम्पेयर टू ए डी, एज कम्पेयर टू ए ई। तो ये साथ में इनहेरिट हो सकता है एज कम्पेयर टू दिस टू, ये इनहेरिट हो सकता है साथ में एज कम्पेयर टू दिस, बट ये दोनों, ये सबसे लीस्ट इनहेरिट होगा साथ में। क्या होगा? सबसे लीस्ट इनहेरिट होगा। क्यों? बिकॉज ए और ई के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे वो ज़्यादा है, ठीक है, वो ज़्यादा है, ए और ई के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। इसके लिए जो क्रॉसिंग ओवर है बिटवीन ए एंड ई, क्रॉसिंग ओवर हो सकती है, क्रॉसिंग ओवर अकर्स, ठीक है। वाई अकर्स? बिकॉज डिस्टेंस इज मोर, डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है, मतलब लिंकेज कम है, लिंकेज क्या है? कम है, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर कैन अकर, अगर क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हो सकती है तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, राइट। बिकॉज बैंड्स जो क्रोमोसोम के पार्ट्स हैं वो हाफ लिटिल पार्ट गोज टू पैटर्नल क्रोमोसोम एंड पैटर्नल का लिटिल पार्ट कम्स टू मैटर्नल क्रोमोसोम, यही तो है ना क्रॉसिंग ओवर का कंसेप्ट। तो इसके लिए यहाँ पे ये ए और ई चले जाएंगे क्रॉसिंग ओवर, पार्टिसिपेट करेंगे। लेट अस, आई विल शो यू इफ यू वांट, मैं एक क्रोमोसोम बना के दिखा देती हूँ, ठीक है। सपोज अभी ये यही एक पिंक कलर का क्रोमोसोम है मदर का, हाँ, और एक है ब्लू कलर का क्रोमोसोम जो है फादर का, ये दो क्रोमोसोम हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ए एंड ई था, काफ़ी फार है, ठीक है, नज़दीक नहीं है, आई विल शो इट मोर फार, ए और ई ऐसे बहुत फार है, हाँ। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो कैसे दिखेगा ये? आई विल डायरेक्टली शो क्रॉसिंग ओवर नाउ, सी, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और एक ब्लू कलर का क्रोमोसोम है, देखो ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो गई, हाँ। तो यहाँ पे इसके ऊपर कौन से थे, ठीक है, एक यहाँ पे है ए है और यहाँ पे नीचे ई होगा। तो सपोज अभी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ही, मतलब ये वाला जो बैंड दिख रहा है वो वाला बैंड जाएगा किसके साथ? पैटर्नल क्रोमोसोम के साथ चले जाएगा वो बैंड, ठीक है। तो कैसे दिखेगा क्रोमोसोम बाद में क्रॉसिंग ओवर के बाद? इट विल लुक लाइक दिस, सी, क्रॉसिंग ओवर, सी ओ मीन्स क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो वो दिखेगा ऐसे, ठीक है। अभी मैटर्नल का सिर्फ इतना पार्ट दिखाऊंगी, उसमें आ जाएगा पैटर्नल का ब्लू कलर का क्रोमोसोम का पार्ट, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट आ गया पैटर्नल का यहाँ पे। अभी कुछ तो था यहाँ पे जीन्स, पैटर्नल के क्रोमोसोम कौन सा, जीन कौन सा था वो नहीं बात करी, मैं सिर्फ मैटर्नल का दिखा रही हूँ, एज ए एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। तो मैटर्नल का यहाँ पे कौन सा जीन था? यहाँ पे जो था वो ई था, ई इसके पास ही है, ए चला गया फादर के पास, ठीक है। मैं फादर का क्रोमोसोम दिखाऊंगी अभी, I will take pink and I will put it here to show कि ये मदर से आया है, और यहाँ पे जो ए जीन था वो यहाँ पे लग जाएगा, ये आ गया किसके पास? फादर के पास। तो हम बोल सकते हैं कि यस क्रॉसिंग ओवर हुआ है, ठीक है। फिर जाके ये सेग्रीगेट मैंने ऐसे दिखाया, अगेन अभी मुझे दिखाना है कि इसका गैमेट्स वगैरह में कैसे दिखेगा। तो ये भी सेपरेट होते हैं, पता है ना, ये सेपरेट हो जाएंगे, हाँ।
सो मतलब इधर एक पिंक होगा. ओके, आई विल शो दिस ऑल्सो फॉर क्लियर इन्फॉर्मेशन कि कैसा दिखेगा. तो ये एक क्रोमोसोम क्रोमैटिड होगा एंड ये दूसरा क्रोमैटिड होगा. आई विल पुट द पार्ट ऑफ ब्लू हियर. ठीक है, इसके पास जो जीन है वो भी दिखाती हूँ पहले. आई विल, ये दिस इज फादर का एक क्रोमैटिड एंड यहाँ पे एक होगा ऐसे. I will put here color pink little to show maternal chromosome chromosome part has came here. I will take yellow to represent that कि यहाँ पे पहले से ही E जीन था और इसके पास यहाँ पे A आ गया. तो जब सेल्स में जाएगा ये, ठीक है, जब सेल में जाएगा ये, how it will look, ये एक सेल हो जाएगा. ओके, this will be second cell. Okay, this will be third cell, this will be fourth cell. 4 सेल हो जाएंगे. मैं सेल की साइज छोटी बनाई है, ऐसे नहीं होगा एक्चुअली, बड़ा साइज होगा. जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ. यहाँ पे 4 सेल बनेगी. ये क्या हुआ है एक्चुअली, ये मियोसिस में होता है ना, मियोसिस में होता है. तो यहाँ पे एनाफेज 1 में ये दोनों सेपरेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम. एनाफेज 2 में क्रोमैटिड सेपरेट होंगे. उसके बाद टेलोफेज 1 वगैरह साइटोकाइनेसिस 2 होके यू विल गेट 4 डॉटर सेल्स. हाउ मेनी डॉटर सेल्स? 4 डॉटर सेल्स. तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्रॉसिंग ओवर. मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है. तो जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, जो सेल नंबर 1 और 3, उसमें एज इट इज पेरेंट आ गए हैं. मतलब एज इट इज क्रोमैटिड ऑफ पेरेंट हैज केम. तो वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन हम बोलेंगे. तो हम उसे बोलेंगे पेरेंटल, बिकॉज एज इट इज पेरेंट है. ठीक है, 1 और 3 में. बट अगर मैं बोलूँ सेल नंबर, कौन सा सेल, ये पेरेंटल है. ठीक है, 1 और 3 में. अगर मैं बोलती हूँ सेल नंबर विच एंड विच 2 और 4, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है. देखो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो हम इसे बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट्स. आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने कहा जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन आता है. अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है, राइट? अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो ऐसे सेल्स को, ठीक है, ऐसे हम सेल्स को वी से इट एज रिकॉम्बिनेंट्स. व्हाट वी से? रिकॉम्बिनेंट्स. सच सेल्स आर नोन एज रिकॉम्बिनेंट सेल्स. ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हाफ 50% पॉसिबिलिटी हुई पेरेंटल कॉम्बिनेशन की, 50%, एंड 50% जो पॉसिबिलिटी थी वो बनी है रिकॉम्बिनेंट्स की, 50% पॉसिबिलिटी. ठीक है, तो 50% का पॉसिबिलिटी हुआ है यहाँ पे. अगर सपोज ये कब हुआ? जब भी लिंकेज नहीं थी. ये जो कंडीशन है यहाँ पे लिंकेज वॉज नॉट देयर. ये इधर लिंकेज नहीं था. किसके बीच में? लिंकेज वॉज नॉट देयर बिटवीन ए एंड ई. ये कंडीशन है इसमें कि इधर ए एंड ई के बीच में लिंकेज हुआ ही नहीं. ए एंड ई के बीच में लिंकेज हुआ ही नहीं, था ही नहीं. अगर लिंकेज वॉज नॉट प्रेजेंट, अगर लिंकेज नहीं था तभी तो रिकॉम्बिनेशन हुआ, तभी तो क्रॉसिंग ओवर हुआ. क्रॉसिंग ओवर होगा तो ही रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा तो ही रिकॉम्बिनेंस होगा. अगर सपोज नेक्स्ट पॉइंट में मैं बात करती हूँ, अगर सपोज लिंकेज होता मतलब टाइटली बॉन्ड होते. अगर लिंकेज होगा मतलब वो टाइटली बॉन्ड होंगे, तो वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा. ओके, आई विल राइट एंड शो. अगर लिंकेज होता, इफ लिंकेज इज देयर, देन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा. ठीक है, जैसे मैं बात करती हूँ वहाँ पे जो मैंने, हाँ यहाँ पे मैं बात ली, एक टॉपिक ली थी, ए बी सी बी सी सी डी
DE, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। और जो चांसेस है क्रॉसिंग ओवर होने के, मैंने वो ऐसे ऑर्डर में दे दिए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा चांसेस इसमें है, फिर इसमें, तो दिस इज़ द ऑर्डर जो मैंने समझाया है। आई होप टिल दिस मच इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। जो तो इसके लिए जो क्रॉसिंग ओवर है ABCD, और यू कैन से ABBCCDDE, इनके बीच में नहीं होगी। यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं ना ABBCCDDE, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होंगी। यहाँ पे लिंकेज है, दे आर लिंक्ड जीन्स है, तो वी से दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिंकेज। I hope till here this is very clear. Okay, I will end this class here only, and in the next class we will speak about linkage. In more little we will speak about the linkage, but for this class I have explained the concept of multiple allelism, pleiotropy. Okay, this was the first concept which I spoke, and the second concept which I spoke was polygenic inheritance. Then third was pleiotropy. Okay, here I have spoken about character and trait, and here I spoke about the sixth concept, that is sickle cell anemia. Then I spoke about the MCQ. Then I spoke about linkage. Okay, then what is the condition in when there is linkage and all, everything I have spoken here. You can see this. Yes, and this is about how the cells will occur and all. Till here I think the things would have been clear, so I will stop for this class till here. If anybody has doubt, do ask, do comments and clear your doubts. Don't hesitate to ask any question. So thank you for watching this lecture. For next lecture I will bring about linkage in more detail. I will speak about the linkage in more depth. Okay, thank you.